डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं जैसे ये स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं। दिस इज अओर्टा, दिस इज अओर्टा। और अओर्टा जो है वो इस तरह से एब्डोमेन में लंबर रीजन पर आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये इसकी ये ब्रांचेज है। अब आप देखोगे ये जो पार्ट है ये है असेंडिंग अओर्टा, ये पार्ट है ये असेंडिंग, ये पार्ट ये है आर्च ऑफ अओर्टा, ये है डिसेंडिंग अओर्टा। डिसेंडिंग अओर्टा में ये यहाँ तक का पार्ट है ये है थोरेसिक अओर्टा। और थोरेसिक अओर्टा में मान के चलो थोरेक्स रीजन को एब्डोमेन से अलग करने वाली स्ट्रक्चर जो है वो डायफ्राम है, और डायफ्राम से बिलो जो है वो एब्डोमिनल अओर्टा है। यहाँ पर जो असेंडिंग अओर्टा है उसमें जो यहाँ पर अओर्टिक जो साइनस है, यहाँ जस्ट अबो इसके दो आर्टरीज निकलती हैं नैरो वेसल से, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैं जो कि हार्ट की वाल को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट की वाल में जो मायोकार्डियम है उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, यहाँ पर कॉमन कैरोटिड और जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। थोरेसिक अओर्टा जो डिसेंडिंग है इसकी ब्रांच आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर जो अनपेड ब्रांचेज देखें तो यहाँ पर एक तो ब्रोंकियल आर्टरी आ जाएगी, मीडियास्टिनल आर्टरी आ जाएंगी, पेरिकार्डियल आर्टरी आ जाएगी। ये मुख्य ब्रांचेज हैं जो कि थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप जब देखोगे लेटरली यहाँ पर पेड आर्टरीज हैं तो उसमें सुपीरियर फेनिक आर्टरीज है जो कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर जो है इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं जो दोनों साइड में यहाँ पर ये पाई जा रही है थोरेक्स रीजन में। तो ये क्या कर रही है, इंटरकोस्टल रीजन्स हैं, पोस्टीरियर एब्डोमेन जो थोरेसिक वाल है उस रीजन में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो थोरेसिक अओर्टा है ये कंटिन्यू रहता है एब्डोमिनल अओर्टा के रूप में। यहाँ पर थोरेसिक अओर्टा जो है वो एब्डोमिनल अओर्टा में जो डायफ्राम को पियर्स करके एंटर करता है, और यहाँ पर एक ये जो ओपनिंग पाई जाती है अओर्टा में इसे बोलते हैं अओर्टिक हाइटस। ठीक है, अओर्टिक हाइटस से होते हुए एब्डोमिनल रीजन में एंटर करता है। अब देखो एब्डोमिनल रीजन में भी पेड और अनपेड ब्रांचेज हैं। तो अनपेड ब्रांचेज है उसमें तो एक तो है सीलियक ट्रंक, एक है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एक है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो तीन आर्टरीज होगी, सुपीरियर, इन्फीरियर और सबसे ऊपर जो है वो सीलियक ट्रंक है। ठीक है, सीलियक ट्रंक से तीन आर्टरीज निकलती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी है जो इसके फर्दर डिविजन्स हैं। तो अपने को नहीं बताना है डायरेक्टली कि जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरीज है ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा, ये सही नहीं है, बल्कि अपने को क्या बताना है, स्प्लेनिक आर्टरीज है ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, कॉमन हिपेटिक आर्टरी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, और उसी तरह से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वो भी सीलियक ट्रंक की ही ब्रांच है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन में जो पेड ब्रांचेज निकलते हैं, पेड ब्रांचेज में आप देखोगे ईयर वेसल से जो ऊपर की तरफ रन करती हैं इसको बोलते हैं इन्फीरियर फेनिक आर्टरीज, जो कि डायफ्राम की इन्फीरियर सरफेस को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहीं से दोनों साइड में वो निकलती हैं जिसको बोलते हैं मिडल एड्रेनल आर्टरीज या एड्रेनल आर्टरीज, जो कि एड्रेनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। रीनल आर्टरीज से जस्ट बिलो यहाँ पर है रीनल आर्टरीज जो कि दोनों किडनी को, राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज हैं जो दोनों किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर जो है वो इन्फीरियरली जो ब्लड वेसल्स है वो रन कर रही है पेल्विक कैविटी की तरफ, उनको बोलते हैं अपन गोनेडल आर्टरीज। गोनेडल आर्टरीज क्या करती है, गोनेडल आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं गोनेड्स को, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। और इसके अलावा जो दोनों साइड में पेड ब्रांचेज है वो है लंबर ब्रांचेज। तो लंबर ब्रांचेज अपन इस तरह से दोनों साइड में लंबर ब्रांचेज निकाल देंगे। तो लंबर वर्टिब्री यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लंबर है रीजन है उस रीजन में आकर के एब्डोमेन में लोअर वर्टिब्री जो है वहाँ पर ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरीज में। राइट और लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरी से अंदर की तरफ देखो ये वेसल से निकल रही हैं, एक तो ये है और एक ये वेसल है। दोनों साइड में जो वेसल है वो है इंटरनल इलाइक आर्टरी। यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि जो दोनों आर्टरीज निकल रही हैं राइट और लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरीज, यहाँ पर भी कुछ वेसल्स निकलती हैं आउटर से डायरेक्टली, उसको बोलते हैं मीडियल सेक्रल आर्टरीज, जो कि सेक्रल प्रोमोटरी और जो इस रीजन में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स है उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरह से एक जनरल इंट्रोडक्शन है वो अओर्टा के बारे में, आपको थोड़ा सा मैंने समझाया, आपसे समझो कभी दोबारा इसे आपको जो बोर्ड पर विथ डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।